ड्रा दी फॉलोइंग डाटा ऑन अ बार डायग्राम। इस डाटे को हमने बार डायग्राम पर क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डाटा। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। ओके, एक तरफ हम सेविंग की अमाउंट ले लेंगे, दूसरी तरफ ईयर ले लेंगे। पहला ले लेते हैं 1950 है, 1951, 52, 1953, 54, 55, 56, 7 और 8। और चूंकि डाटा हमारा हज़ारों में है तो हज़ार का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, 1000, 2000, 3000, 4000, तकरीबन कवर हो जाएगा इसमें सारा। ठीक है, जो पहला है 1000 पे है, तो ये हमने, ये आ गया जी बार ग्राफ। ठीक है, दूसरा है 2000 पे, 2000 के बराबर करके इसको कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तीसरा है जी 3458, तकरीबन ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर 1953 पे है 1980, यानी तकरीबन 2000 के नज़दीक ये आ गया। उसके बाद 2300, ठीक है, यहाँ से ये साल देखना है, इधर से ये तकरीबन इनका मोड देख लेनी है। और 2300 के बाद है 1200, लास्ट वाली है 1070। पहले मैं ये ड्रा कर लें, इसको आगे खींच लेंगे 1000 से थोड़ा सा ऊपर मामूली सा, इससे पीछे 1520, ये 1520। ठीक है, इधर से ये हाफ बनेगा ना इन दोनों का। फिर 1295 है, ये आ गया 1295। 2300, ये आ गया 1000, 2000, 3495, 1980, 2300, अच्छा मैंने ये एक ज़्यादा बना दिया। ठीक है, 55, 56, 57 हो जाएगा, तो ये एक एक्स्ट्रा बन गया। ये समझ ले ये 55 हो गया, ये 56 हो गया और ये 57 हो गया बस। और ये समझ ले इधर आ जाएगा। ओके, ये है जी सिंपल बार ग्राफ। सिंपल इधर से तारीख देखेंगे, उधर से उसका डाटा देखेंगे, उसके मुताबिक दोनों इसको ऐसे ड्रा कर देंगे और फिर बस। आगे कलर शलर वैसे नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद है 27, उसमें भी यही कहा गया कि सिंपल बार चार्ट बना के दिखाएं। जो अभी हमने बनाया था ना, उसी को ही कहा जाता है बार चार्ट भी। ठीक है, तो इसमें एक तरफ डाटा है और दूसरी तरफ उन एरियाज़ के नाम हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। इधर नाम आ जाएंगे नीचे।
अटक, चकवाल, झेलम, रावल पिंडी। और इस तरफ इनकी जो फ्रीक्वेंसी है एरिया की वो तकरीबन 162 था क्या, बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पर उस हिसाब से डिफरेंस ले लेना। अगर 30-30 का ले लेते हैं। 30, 60, 180, 120, 150, 180 कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस डाटा पूरा आपका कवर होना चाहिए उसके अंदर अंदर, उस तरह बनाना होता है। अब पहली है 135, तो ये आ जाएगा यहाँ पर अटक। ठीक है, ओ तो गलत हो गया, 90 आना था। जी अब ठीक है। 135 तो ये तकरीबन 120, 30, 40, 50, तो यहाँ करके तकरीबन ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है, 135। उसके बाद अच्छा अटक है 162, तो 50, 60 और 62 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। ये लाइन नहीं आएगी दरमियान में। ठीक है, दूसरा है 135 चकवाल का, तो वो तकरीबन मैं ये पॉइंट लगा लेता हूँ यहाँ करके, तो ये आ जाएगा। इनको कहते हैं जी बार चार्ट। तीसरा है 56, तो ये तकरीबन 40, 50 यहाँ करके आ जाएगा। ठीक है, रावलपिंडी 135 दोबारा इसके बराबर ही आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो इनको कहते हैं जी बार चार्ट। ठीक है, कौन सी चार्ट? खाने वाली चार्ट नहीं, बार चार्ट। ऐसे कलर करते हैं, करने हैं तो नहीं करने तो कोई पाबंदी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। ये था जी क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस है आप लोगों की। उसके बाद 28 जो है उसमें भी हमें यही कहा गया है, गिव द यील्ड क्रॉप इन पाकिस्तान, रिप्रेजेंट देम बाय सूटेबल डायग्राम के ज़रिए इनको ज़ाहिर करें, तो हम इसको बारग्राफी बनाएंगे। इसके लिए 28 है, तो एक तरफ एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ वाई एक्सिस। इस तरफ क्रॉप ले लेंगे। पहले है जी वीट, शुगर, ज्वार, ग्राम और बारले। बारले क्या होता है, किसी को पता है? बताएं हाँ ज़रा कमेंट में, ज़रा कितने को आप लोग माशाल्लाह सही ने। तो ज़ार का ले लेते हैं जी डिफरेंस। ज़ार 2000, 3000, 4, 5000, 6000, 7000, 8000 और 9000। तो वीट जो है वो है 8500, तकरीबन इसके सेंटर में जाएगा। ये आ गया। ठीक है, दूसरा है शुगर 63, तो ये 60 तकरीबन थोड़ा सा ऊपर इसके। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी कर लें, आने चाहिए। 5400
अब आप कहेंगे करवा क्यों रहे हैं, तो भाई आ भी तो सकता है ना, कभी कभार कोई सवाल अनएक्सपेक्टेड भी आ ही जाता है ना। एक भी सवाल छोड़ो तो कमेंट कर रहे होते हैं ये भी करवा दें, ये भी करवा दें, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। ग्राम है 3020, तो तकरीबन 3000 से थोड़ा सा ऊपर। लास्ट है 23। लो जी, ये हमारे आगे जी बार ग्राफ, ठीक है। तो इनको कहते हैं बार ग्राफ। उसने वैसे कहा नहीं था बार ग्राफ बनाए, उसने कहा कोई अच्छा सा ग्राफ बना के इसको, तो जब दो चीज़ें दी हों तो सिंपल आपने कोशिश करनी ये बन जाए, जब फ्रीक्वेंसी हो तब वो दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद 29 है ड्रा सिंपल बार चार्ट। उसी तरह बार चार्ट बनाना है हमने। ट्वेंटी 29 वाला पता नहीं किधर है जी। 29 क्या है, 2000। तो यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। डाटा तो वैसे लिखा ही हुआ है उधर हमारी बुक के अंदर। जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं भाई कमेंट में ज़रूर लिखा करें कुछ ना कुछ कि हमें समझ आ रही है नहीं आ रही, जज़ाकल्लाह, कुछ भी लिखा ज़रूर करें। एक तरफ ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होती है। नीचे आ जाएंगे साल 2000, फिर 2001 है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। दूसरी तरफ आ जाएगा प्राइस। प्राइस तो हमारी 285 तक है तकरीबन, ठीक है। तो देख लें कितना फ़र्क लेना है हमने। अगर मैं 200 का है ना, तो चलें 50 के ले लें। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो पहला है वो है 205, 200 से थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया 205। 2000 में, 2001 में 225, इससे थोड़ा सा ऊपर। और फिर 2002 में है 300, ये 300, ठीक है। इधर से ये 300 है ना। इसके बाद 275, उससे थोड़ा कम, ये आ गया। उसके बाद 2004 में है 245, ये आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर। और लास्ट है 285, लो जी ये आ गई 285, ठीक है। कितने कसम से वो क्या कहते हैं खुश्क सवाल हैं।
इसलिए मैंने देखे आगे पूरी बुक तकरीबन पूरी हो गई है, ये करवाने को दिल नहीं करता, इतने खुश्क सवाल हैं। लेकिन आप लोग इतने कमेंट करते हैं, सर ये करवा दें, सर वो करवा दें। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह तो लिख दिया करें यार। चलें आपके पेपर अच्छे हो जाएं, कमाइयाँ तो हमारी जो होनी है ना वो तो हो ही जानी है। और अगर किसी और के काम किया तो वीडियो शेयर भी कर दिया करें। और जितने मोबाइल हैं ना आपके पास, सब के अंदर सब्सक्राइब कर दें। चलें आगे देखते हैं। ये हो गया 29, आगे है 30। सिंपल बार चार्ट बनाना है, इसका ईयर और प्रोडक्शन दी गई है। ठीक है, वैसे तो अब ये आपको खुद कर लेना चाहिए। 30 वाला है कि नहीं, कोई नहीं है तो चलें, कोई नहीं, आपके लिए कर ही देते हैं। क्या याद करेंगे आप लोग भी, दिल तो नहीं कर रहा। चलो, मेरा स्केल कितने टुर गया। एक तरफ एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ वाई एक्सिस। अब एक तरफ ईयर है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन है। ठीक है, ईयर शुरू हो गए हमारे 1981 से, 1981, 1982, 1983, 84, 85। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो लेना है हमने वो डिफरेंस लेना है। तो वो शुरू तकरीबन 115 से शुरू हो रहे हैं। तो 30 का ले लेते हैं, कवर हो जाएंगे सारे। 30, 60, 90, 120, 150। चलो सारे कवर हो गए। ओके, अब जो पहला है वो है 115, तो ये यहाँ आ जाएगा 115। उसके बाद 113, इससे थोड़ा सा कम। लास्ट वाला 1985 जो है वो है 139। नाइनटीन 1984 है 117। और 1983 है 124। लो जी, ये बन गया हमारा बर्फी चार्ट, बार चार्ट। अच्छा, इतने आप बच्चे हो कसम से कि बहुत बच्चे हो। चलें आगे देखें जी। ये था 31 है मल्टीपल बार चार्ट बनाए फॉलोइंग डाटा। ये मुझे लगता है कहीं पर बना हुआ है। ये बना हुआ है, चलो जी आपकी किस्मत। 31 यानी हमने बनाना बार चार्ट या बस मल्टीपल है कि एक के ऊपर ही ना हमने दो चार्ट बनाने हैं, ये मतलब है। वैसे भी हम जो चार्ट बनाते हैं आपको पता है ना, उसमें 3-4 फ्रूट्स तो डाले ही होते हैं, वो भी मल्टी चार्ट ही होती है। तो थोड़ा लंबा ही कर लो, ये ना फिर पूरा ना आए। पेपरों के बाद सब बच्चे आके थैंक यू जज़ाकल्लाह कहा करें भाई। इतने ज़ालिम लोग हैं आप, मतलब उठा लेते हैं बाद में थैंक यू भी नहीं करते। तो जिस जिसका पेपर भी अच्छा होगा वो कमेंट में आके ज़रूर थैंक यू कहेगा।
और मिठाई तो आपने खिलानी कोई नहीं, इतने कंजूस लोग हैं। जज़ाकल्लाह नहीं लिखते कमेंट में तो। चलें, अब इधर आ गया जी जापान, फिर आ गया इंडिया, फिर आ गया जर्मनी, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये भी नहीं पूछेंगे सर हम कैसे मिठाई खिलाएं, हम तो आपसे पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, है ना। चलें छोड़ें। अच्छा जी, इस तरफ हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी लेनी है कि सारे कवर हो जाएं। 5 का अगर मैं लूँ, 5, 10, 15, 20 हो जाएगा कवर। 5 5 का ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब पहला देखें, जो जापान है ना वो 32 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं ना, तो ये 30 है, थोड़ा से ऊपर 32, ठीक है। और उसके साथ ही जो दूसरा है वो है 19, वो भी बिल्कुल इसके साथ ही ड्रा करना है। इसको कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। लो जी, मतलब एक के अंदर 2 ड्रा कर दिए, बस इतना सा काम था। उसके बाद दूसरा है 33, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। 33 के साथ है 14, ओके। जर्मनी का है आगे 16, के आगे है 10, उसके बाद है 44 इजिप्ट का, के आगे है 24। ऐसे आगे आप लोग क्या करना करेंगे, बीकॉम करेंगे या मतलब बीए कॉम ऑनर्स करेंगे, अपना अपना बताया करें सारे बच्चे, कनेक्ट होके रहे ना ज़रा। ऐसे वीडियो देखी और अपने अपने कार, मज़ा तो नहीं ना आता ऐसे। मुझे क्या पता आप कौन है, कहाँ से देख रहे हैं, बताया करें कमेंट में कि हम इस कॉलेज से हैं, इस शहर से हैं, फलां फलां फलां। ये 20 और आगे 9 है, ठीक है। लो जी, ये हो गया हमारा मल्टीपल बार चार्ट। अब इसमें डिफरेंस करने के लिए एक को हम इस तरह की लाइनें दे देते हैं, यानी ये डेथ रेट को ज़ाहिर कर रहा है। बच्चों आप देख रहे हो कि ये जितने भी हमने मुल्क बनाए हैं, इन सब के अंदर डेथ रेट जो है वो कम है। इन सब के अंदर डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है। ज़्यादा बर्थ रेट नहीं है, असल में डेथ रेट कम है, तो उसकी वजह से बर्थ रेट ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये लोग अपनी खुराक पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और हम तो जाते जाते, हाँ भाई भाई कितने रुपये किलो है, और पक्का एक मार के चीज़ मुँह के अंदर, और ये पूछना गवारा भी नहीं करते कि भाई ले लें कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही कहीं भी जाएंगे, हाँ भाई कुछ खुआ यार, फिर हाँ भाई की खाना है भाई, आओ जी खान चलिए, आओ जी चाय पे, हर टाइम खाओ खाओ खाओ। इसकी वजह से हमारा डेथ रेट भी ज़्यादा है और बीमारियां भी ज़्यादा हैं। इन मुल्कों में बीमारियां बहुत कम है, ठीक है। ये था जी मल्टीपल बार चार्ट। उसके बाद है हमारे पास 32, इसमें भी बार चार्ट ही बनाना है।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये ईयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिसलिनियस, और ये आ गया टोटल। ठीक है, तो एक तरफ साल ले लेंगे, दूसरी तरफ इसका हम चार्ट बना लेंगे। ये भी एक तरह से मल्टीपल की तरह ही होगा लेकिन डिफरेंट होगा उससे। क्योंकि एक ही साल में हो रहा है ना, चीज़ें डिफरेंट हैं। एक्स एक्सिस, अल्लाह मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। ये आ जाएगा 2000, फिर आ गया 2001, 2002, 2003, और जो डाटा है वो तकरीबन हम 200 का डिफरेंस ले लेंगे। 200, 400, 600, 800, 1000, ये तकरीबन सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो जी 2000 में जो सबसे पहले है एग्रीकल्चर, वो है 675। तो ये 600 और उससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो 675, हाँ तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, उसके उसी में हमने बनाना है 263। अब इसके आगे, अब ये कैलकुलेटर इधर है मेरा, चल जेड़ी चीज़ लभदी है ना कोई बात नहीं होंदी है, किधर गई भाई। अब बच्चों गौर से देखना, 675 जमा 263, तो ये 938 तक जाना है हमने अब। ठीक है, 938, इसी के ऊपर 938 तकरीबन 1000 से थोड़ा कम ही होगा ना, तो ये आ गया यहाँ पर। और इसमें हम लाइनें लगा देंगे इस तरह की कि ये जो है ये हिस्सा इंडस्ट्री का है, नीचे हिस्सा वीट का, और ये हिस्सा इंडस्ट्री का। उसके आगे फिर 230 है, इसी में 230 जमा करेंगे। ये 1100, ये कर देना ऊपर 1168, इसी को ऊपर चढ़ाना है थोड़ा सा, और 1100 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा ये। और इसमें हम ऐसे डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है जी, ये वीट का एक ही साल में, उससे फिर इंडस्ट्री का, और फिर मिसलेनियस आ गया। टोटल 1168 बन रहा है यहाँ पर। ओके, ये हो गया 2000 कौन सा 2000 का। ठीक है, अब इसी तरह हमने 2002 वाला करना है। मैं एक मिनट किधर गया, चले इसी तरह वैसे बनाना है इसका भी, तो परसेंटेज। चले 2001 वाले में पहले है 850, तो ये 800 और हाफ होएगा तो 850। आठ सौ पचास से ऊपर है 320, तो ये 1170 तक जाना है हमने। तो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। चूँकि इसका भी ये इंडस्ट्री का हिस्सा है तो ये इस तरह की लाइनें लगा देंगे। उसके आगे है 255, 1425, 12,
ये आ गया 1400 और ये आ गया 1500। तो 1425, ये 1400 और इससे थोड़ा ऊपर 1425। ये भी मल्टीपल बार चार्ट है, ठीक है। ओके जी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये इस तरह का। अब 2002 में सबसे पहले 825, में 375 जमा करेंगे, अगले वाला, ठीक है। 1200 तक जाना है। चलो ये तो आसान ही है, 1200 तक। उसके बाद 300 फिर ऐड करेंगे तो 1500 तक चले जाएंगे। ठीक है। आगे जी पहला ही 900 की छलांग मारी है, 800, 900, 1000। 900 पे आगे 425, 1325, ओ ये 1600 चले, वो मैंने 100 का कर दिया चले 1675, थोड़ा सा इससे ऊपर चला जाएगा लास्ट वाला। इसे 200 का ही कोशिश करे, रहना चाहिए था, गलती से हो गया। चलें अब ले जी, ये हमारा मल्टीपल बार चार्ट तैयार है। इसको अपनी प्लेटों में डाल लें और खा लें फिर सारे, ठीक है। नेक्स्ट आरी क्वेश्चन है जी, पाई डायग्राम बनानी है। पाई डायग्राम, पाई डायग्राम बनानी है हमें। ये पता नहीं कौन सा सवाल है। अच्छा, पाई जो डायग्राम है बच्चों, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसका सेक्टर, चूँकि इसका सर्कल होता है ना, तो सर्कल का हमें परसेंटेज या वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो पहले वो वैल्यू निकाल लेनी और फिर, ठीक है। ये देखें, असल में पाई ऐसे होता है। ये मैं यहाँ ड्रा करता हूँ गोल सर्कल। ये आपने ऐसे पाई बनानी होती है, पाई, ये आ गई पाई, ठीक है। अब इसके लिए हमें सेक्टर का एंगल चाहिए होता है, एंगल सेक्टर। सेक्टर्स एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? उसके लिए होता है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं सारे, इनका आपने टोटल कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया 10,000, ठीक है। तो टोटल एंगल बच्चों जो सर्कल का होता है ना, वो 360 होता है। तो 2500 ज़रबे टोटल ज़रबे 360 जो एंगल है, इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है। क्या आ जाएगा? उसके बाद दूसरा भी यही है, 2500 तकसीम 10,000, लेबर 2500 है, आगे 1500 है, ठीक है। ये 1500 है, 1500 ज़रबे 360 एंगल को डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 54। उसके आगे है जी 2000,
तो 2000 तकसीम 10,000 ज़रबे एंगल कितना होता है टोटल 360, तो ये आ जाएगा 72। उसके आगे है 1500 बटा टोटल 10,000 है एंगल, और वो टोटल जो एक्सपेंस हैं ज़रबे एंगल ऑफ सेक्टर, ये ऊपर भी आया था हमारे पास 54 ही आएगा। आगे है 1000 बटा 10,000 ज़रबे टोटल एंगल 360, तो ये आ जाएगा 36। लास्ट है फिर 1500 टोटल 10,000 ज़रबे 360। अब देखें मैं कैसे बनाता हूँ इसको। ओहो बनाना क्या है आपने, डी नहीं है मेरे पास। अच्छा इसके लिए ना आपके पास डी होना ज़रूरी है, और मुझे लगता है मेरे पास डी नहीं है इसका। अच्छा तो डी होना ज़रूरी है आपके पास, देखा जाए तो मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है चलो जी, डी आई कोई नहीं। तो बच्चों डी होना वैसे ज़रूरी है, लेकिन चलें मैं 90 का एंगल तो मुझे बनाना आता ही है, मैं अंदाज़े आपको बना के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए बच्चों ये होता है कि आपने यहाँ रखनी है डी, और डी के ऊपर आपने एंगल देखना होता है सिर्फ 90 का। तो मैं ये इसी से इस प्रकार से बना के 90 का परफेक्ट दिखा देता हूँ आपको। वैसे ये बनाना नहीं आपने इस तरह, लेकिन मेरे पास सिस्टम चूँकि वो नहीं है, तो ये आ गया और ये आ गया। यहीं से ये चीज़ ये समझ लें, पहला जो 90 आ गया हमारे पास, ये सेक्टर आ जाएगा लेबर का, और आगे भी 54 है। एक सेकंड दे मैं देख लेता हूँ मिल जाए। ये होती है जी डी। मैं नहीं चाहता कि मुझे वीडियो एडिट करनी पड़े, तो सॉरी फॉर दिस लेट। तो आपने इसको इस तरह रखना है, उसकी जो नीचे वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन के साथ मिलनी चाहिए। तो और ये जो इसका डॉट है नीचे इधर सेंटर वाला, वो इसके इधर सेंटर में आना चाहिए। ये देखें तकरीबन 90, वो लाइन नीचे नज़र नहीं ना आ रही, ये देखें आ रही ना अब नज़र, ये बिल्कुल 90 पे। आगे है 54, वो आपने इसको यहाँ पर रखना है। अब इस लाइन को इसकी लाइन के ऊपर, वैसे ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, ये इसका जो डॉट होता है ना, ये सेंटर, ये ख़राब ही है, डॉट डॉट के ऊपर और नीचे वाली लाइन नीचे वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ इधर से ये नीचे वाली गिनती में 54, ये 50 के आगे छोटी 4 लाइनें, और फिर इसको इधर से मिलाना है ऐसे, बाहर नहीं लाइन लेके जानी, लाइन अंदर ही लगानी है। तो ये आ जाएगा 54%, और ये क्या है हमारा ब्रिक्स। उसके आगे है सीमेंट 72, जो आता जाएगा
उस पर रखते जाएंगे और आगे आगे लगाते जाएंगे। आगे है 72, ये 70 और ये आगे 2 छोटी लाइनें। और ये है जी सीमेंट, उसके आगे है 54 स्टील। स्टील के बाद है जी जो बच गया हिस्सा वो हमारा तिम्बर है। तिम्बर नहीं, हाँ तिम्बर 36 है। हाँ 36 पे लगाएंगे। यहाँ पर ये जो लास्ट है इस पे रखेंगे और तिम्बर 36 ये, और ये इधर आ जाएगा तिम्बर। और जो लास्ट है वो है सुपरविजन, सुपर। लो जी ये है तैयार पाई चार्ट। ठीक है, थोड़ी सी हो गई इसमें देर हो गई है, बाकी हो गया मुकम्मल। मशक भी मुकम्मल होगी, मैं इसलिए कह रहा था मुकम्मल ही हो जाए। तो बाकी अगर आपको समझ आई है तो वीडियो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें, अपनी राय दिया करें। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताया करें। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पार्ट 2 में ज़्यादातर जो है ना वो हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं, आपने वो ज़रूर करनी है, वो वीडियो ज़रूर देखनी है जिनमें डेफिनेशंस हैं। और मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ कैस भी दे दूं, थोड़े से सवाल होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और डेफिनेशन ही, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और काउंटिंग का भी मैंने बना दिया, तकरीबन थोड़ा सा ही रह गया, वो भी अब वीडियोस आप ज़रूर देखें। और इंग्लिश वाली वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपके जो पैराग्राफ आना है 15 नंबर का ऐसे आना है, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। ठीक है जी, अल्लाह दे वाले, काफ़ी टाइम हो गया है।